अंगारापुर नाम का गांव था, जहां पर वीर अपनी बीवी चित्रा के साथ रहता था। चित्रा आए दिन बीमार रहती थी और वीर जिस कारखाने में काम करता था वो बंद हो चुका था, इसलिए वीर बेरोजगार चल रहा था। चित्रा, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर देना, मेरे पास तो दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। वीर जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आपके काम का क्या हुआ? आप काम ढूंढने गए थे ना? इस कस्बे में किसी के पास मजदूर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कस्बे के जमींदार से कुछ पैसे लेकर पुलाव बेचना शुरू कर दूंगा। अच्छी बात है वीर जी, आपके हाथ का पुलाव इस गांव में सबसे स्वादिष्ट लगता है। वीर पुलाव बनाने में काफी अच्छा था। पुलाव का ढाबा खोलने के लिए वीर जमींदार के पास कुछ पैसे लेने आता है। जमींदार साहब, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी बीवी बीमार है और कस्बे में किसी के पास काम देने के लिए काम नहीं है, इसलिए मैं पुलाव का ढाबा खोलना चाहता हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस काम के लिए जरूर पैसे दूंगा, लेकिन उस पर 30% का ब्याज लूंगा। मंजूर है तुम्हें? वीर थोड़ा सोचता है। उसे ये सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं था, मगर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जी, मुझे मंजूर है। करीब एक हफ्ते बाद वीर का पुलाव ढाबा तैयार हो जाता है और वो पुलाव बेचना शुरू कर देता है। शाम तक उसका सारा पुलाव खत्म हो जाता है। वीर अपनी दुकान से बाहर आता है। आज पहला दिन था, तो भी काफी अच्छी कमाई हुई मेरी। जरा चाय लेकर आता हूँ पीने के लिए। वीर चाय लेने जा ही रहा होता है कि तभी जमींदार की बेटी स्मृति अपनी गाड़ी तेजी से लाकर ढाबे से टकरा देती है। ढाबा तहस नहस हो जाता है और स्मृति बिना रुके वहाँ से चली जाती है। अरे मेरा ढाबा, मेरा ढाबा, अब मैं क्या करूँगा? वीर भागकर जमींदार के घर पहुँचता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी ने अपनी कार से उसके ढाबे को उड़ा दिया। स्मृति भी वहीं खड़ी होती है। जमींदार ये बात सुनकर स्मृति से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने कार से ढाबे को ही टक्कर मार दी। क्या पिताजी, एक ढाबे को ही तो ठोका है। मैं ये बात इसीलिए नहीं कह रहा कि ये ढाबे को कुछ हो गया है, बल्कि इसलिए अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मालिक, अब मैं क्या करूं? मेरे पैसे कमाने का जरिया एक वो ढाबा ही था। मैं ये बात मानता हूँ, मगर जाने दो। छोटी बच्ची है, ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है। बस ये कर्जा चुका दो। मालिक, लेकिन आपकी बेटी की वजह से ही तो। अरे निकलो यहाँ से, समझ नहीं आया क्या? अब जाओ, जिसको बताना है जाकर बताओ। प्रधान को बताओगे या पुलिस को बताओगे? सब कुछ हमारी जेब में है। जाओ फुटो यहाँ से। वीर वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। अब मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? कैसे उसके लिए दवाई खरीदूंगा? उसकी मदद करूंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ नदी के किनारे बड़ी घास उसे हिलती हुई नजर आती है। वीर वहाँ पर देखने जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक भालू एक जाल में फंसा हुआ है। ये तो भालू है, काफी दर्द में लग रहा है। रुको, मैं तुम्हें खोलता हूँ। खोलने के बाद अगर मार भी दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीर उसका जाल खोल देता है और भालू आजाद हो जाता है। भालू अचानक से बात करने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा शिकार हुआ होता। वीर हैरान रह जाता है कि ये भालू बात कैसे कर सकता है। ऐसे चौंको मत आदमी, मैं बोलने वाला भालू हूँ। चलो मेरे साथ, मैं मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भालू उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ पर 3 बड़े बड़े नारियल रखे थे। भालू उनमें से एक नारियल वीर को दे देता है। मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो। शायद ये नारियल तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे। इसे जमीन में गाड़ देना और जो तुम्हें चाहिए वो मांग लेना और अगले दिन का इंतजार करना।
वीर नारियल को लेकर घर लौट जाता है। वीर नारियल को अपने घर के बाहर गाड़ देता है। अगली सुबह होती है। वीर घर के बाहर आता है और देखता है कि घर के बाहर एक बड़ा नारियल का दरख्त लग चुका है। अरे, यहाँ तो सच में नारियल का दरख्त आ गया है। एक नारियल को दरख्त में से तोड़ कर देखता हूँ। वीर नारियल के दरख्त पर चढ़कर 3 नारियल तोड़ता है। नारियल को काटने के बाद वो देखता है कि नारियल के अंदर बने बनाए पुलाव है। ये तो सच में जादुई नारियल है। मैंने कल उस नारियल को गाड़ते हुए पुलाव के बारे में सोचा था और आज मुझे नारियल का दरख्त और उस नारियल के अंदर पुलाव भी मिल गया। वीर नारियल पुलाव को ले जाकर अपनी बीवी चित्रा को खिलाता है। नारियल पुलाव खाते ही चित्रा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये तो काफी लजीज पुलाव है पतिदेव। ये नारियल पुलाव लोगों की तबीयत को ठीक कर देगा। इसे जल्दी से गांव में बेचना शुरू कर दो। मैं भी ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं भी इसे आपके साथ बेचूंगी। वीर कई सारे नारियल को तोड़ता है और जहाँ पर उसका ढाबा था वहाँ जाकर उन्हें बेचने लगता है। चित्रा भी उसके संग होती है। नारियल पुलाव ले लो। आपने ऐसा पुलाव कभी अपने जिंदगी में नहीं खाया होगा। प्रधान वहाँ से गुजर रहे थे। क्या? नारियल पुलाव? जरा एक नारियल पुलाव खिलाना, मैं भी तो देखूं आखिर ये है क्या। जी प्रधान जी, अभी देता हूँ। वीर प्रधान को नारियल काट कर देता है। प्रधान नारियल पुलाव खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, इससे पहले मैंने कभी इतना बेहतरीन कुछ नहीं खाया। 2-3 पुलाव मेरे घर पर भी भिजवा देना। जी, अभी भेज देते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में सब नारियल पुलाव के दीवाने हो जाते हैं और वीर रईस हो जाता है। वीर जमींदार का पूरा कर्जा ब्याज समेत चुका देता है। जमींदार को अब इस बात की फिक्र सताने लगती है कि कहीं वीर अब उससे ज्यादा रईस न हो जाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसके ढाबे को टक्कर मारती, ना ही वो नारियल पुलाव बनाना शुरू कर देता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो जाकर देखते हैं कि ये नारियल पुलाव बनाता कैसा है, क्योंकि कोई नारियल में पुलाव कैसे बना सकता है। जमींदार और उसकी बेटी स्मृति दोनों ही वीर के दुकान पर जाते हैं। मुझे माफ कर दो वीर, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी बेटी ने तुम्हारे ढाबे को खराब करके बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी सीख मिल गई है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए। अगर आपने उस दिन मेरे ढाबे को तोड़ा ना होता तो शायद मुझे नारियल पुलाव का दरख्त नहीं मिला होता। ये नारियल पुलाव जरा मुझे भी खिलाना। और ये नारियल पुलाव दरख्त तुम्हें मिला कैसे? वीर उन दोनों को नारियल पुलाव देता है। जमींदार और उसकी बेटी दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वीर सारी बातें जमींदार और उसकी बेटी को बता देता है, जिसे सुनकर दोनों कहते हैं, ये तो सच में आपको जादुई दरख्त मिल गया। आपको ये जादुई नारियल पुलाव है, फिर भी तुम इसे काफी कम पैसों में बेच रहे हो। वीर, ये दरख्त मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बेशुमार पैसे दूंगा। बोलो, बेचोगे ये दरख्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरख्त लोगों की तबीयत भी ठीक करता है, इसीलिए मैं कभी भी इससे ज्यादा दाम में ना बेचूंगा और ना ही बेचने दूंगा। भूलिए मत, ये दरख्त आपको मेरी वजह से मिला है। मुझे लगा कि आप लोग सच में मुझसे माफी मांगने आए हैं, लेकिन आप कपटियों के दिल में इतना कपट भरा हुआ है कि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। ये तुम पर भारी पड़ेगा वीर, देख लेना। ये कहकर जमींदार और उसकी बेटी स्मृति वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुँचते ही साजिश रचने लगते हैं। अगर ये जादुई नारियल पुलाव का दरख्त मुझे नहीं मिला तो मैं इसके पास भी नहीं रहने दूंगा। जो कभी मुझसे पैसे मांगा करता था, आज उसने मुझे नीचा दिखाया है। पापा, मेरे पास एक साजिश है।
क्यों ना हम उसके उस नारियल पुलाव के दरख्त को काट डालें? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये की ना तुमने तरकीब की बात। रात का वक्त होता है और वीर अपने ढाबे को बंद करता है। आज जल्दी बंद करके घर जाता हूँ। आज चित्रा ने खाने के लिए बढ़िया खाना बनाया है। वीर अपने घर लौट जाता है और आधी रात हो जाती है और बीच रात में जमींदार और उसकी बेटी उनके घर के बाहर उस नारियल पुलाव के दरख्त के पास आते हैं। पिताजी, अब अगर हम इसे काटने जाएंगे तो बहुत आवाज होगी और वीर और उसकी बीवी दोनों उठ जाएंगे। जानता हूँ बेटी, इसीलिए मैं तेल और माचिस लेकर आया हूँ। मैं इस दरख्त को ही जला दूंगा। इस दरख्त को आग लगते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। वाह पापा, मान गई आपको। जमींदार तेल को दरख्त के इर्द गिर्द डाल देता है और जैसे ही जमींदार दरख्त को आग लगाने जाता है वैसे ही जंगल से वो भालू आ जाता है। उसे मैंने ये पुलाव का पेड़ दिया था, उसने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया, तो फिर तुम क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हो? फिर भी ईर्ष्या से तुम और तुम्हारी बेटी की आंख भरी हुई है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी जमींदार। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सच्ची। भालू कोई मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही जमींदार और उसकी बेटी स्मृति दोनों नारियल पुलाव के दरख्त में तब्दील हो जाते हैं। उतने में ही वीर और उसकी बीवी चित्रा बाहर आ जाते हैं और उस भालू और दो दरख्त को देखते हैं। भालू जी, आप और यहाँ पर दो दरख्त कैसे? ये दरख्त मेरी तरफ से तुम दोनों को तोहफा है। बहुत तरक्की करो और कस्बे वाले की मदद करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भालू जी। भालू अपने रास्ते चला जाता है और वीर का नारियल पुलाव पूरे गांव से लेकर शहर हर जगह मशहूर हो जाता है।